जिंदाबाद, किसान कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट संदेश 24 मध्य प्रदेश। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। किसान कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा 6 सूत्रीय ज्ञापन। किसान कांग्रेस ने आज सतना जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ये प्रदर्शन किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर जिलाध्यक्ष संतोष पांडे के नेतृत्व में किया गया। संतोष पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर धान खरीदी के लिए केवल 1,08,000 हेक्टेयर का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि गिरदावरी में जिले में 2,06,000 हेक्टेयर में धान की बोनी हुई है, यानी लगभग 98,000 हेक्टेयर जमीन के किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2023 के चुनाव में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वादा किया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी यह वादा पूरा नहीं हुआ है। किसान कांग्रेस ने महामहिम राज्यपाल के नाम 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए निम्न मांगे रखी। धान खरीदी पोर्टल दोबारा खोला जाए ताकि वंचित किसान रजिस्ट्रेशन कर सकें। धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाए। जिले में यूरिया और DAP की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बरगी नहर से प्रभावित किसानों को सिंचित भूमि का मुआवजा दिया जाए। जले हुए बिजली ट्रांसफार्मर तुरंत बदले जाएं। जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान कांग्रेस के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या समस्या आ रही है? देखिए, सतना जिले का किसान परेशान है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार किसानों के समृद्धशाली बनाने की बात करती है, लेकिन सरासर उनके साथ धोखा करती है। अभी वर्तमान में धान का सीजन चल रहा है। धान की बोनी 2,08,000 हेक्टेयर में होती है। सतना जिले में रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोला जाता है, खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका मध्य प्रदेश शासन ने पोर्टल खोला और 15 दिन कुल पोर्टल खोला। उसमें से सर्वर की सबसे बड़ी समस्या, सर्वर 8 दिन सर्वर नहीं रहा। 7 दिन में रजिस्ट्रेशन पूरे जिले का कैसे हो सकता है? तो 2,08,000 हेक्टेयर में से कुल 1,06,000 हेक्टेयर ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हो पाया। 96,000 हेक्टेयर अभी ज़मीन सतना जिले की बाकी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है किसान कांग्रेस की कि सतना जिले के किसानों के साथ अन्याय ना हो। उनका पोर्टल खोल करके बाकायदे रजिस्ट्रेशन किया जाए, जिससे वो लाभान्वित हो सके। दूसरी चीज़, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में चुनाव लड़ती है भाजपा, और किसानों से वादा करती कि हम 3100 रुपये कुंटल धान खरीदी करेंगे, लेकिन 2 साल हो चुके हैं। आज तक भाजपा सरकार के कान में जूं नहीं रेंगा कि आप किसानों की जो वादा किया है उसको पूर्ति करें। 31,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से धान खरीदी करें किसानों की। भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है किसानों के हित में बहुत काम कर रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, कहाँ काम कर रही है? अगर काम कर रही है तो आप जो वादा करते हो वो करो ना, खरीदो ना। आप 3100 रुपये कुंटल धान क्यों नहीं खरीद रहे हो किसान को? आप समय में किसान को खाद क्यों नहीं दे रहे हो? आप समय में उनको बिजली क्यों नहीं उपलब्ध करा रहे हो? तो कहाँ आप किसानों के हित की बात कर रहे हो? आप खोखली बात कर रहे हो, झूठे वादे करते हो, ये साबित हो चुका है। और ये किसान कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अगर आप जो है किसान के हितैषी हो तो उनके जो वादे किए हो उसे पूरा करो। ना तो आप गेहूं का रेट बढ़ाया, ना आपने धान का रेट बढ़ाया। सोयाबीन भावांतर की बात करते हो लेने में, क्या है भावांतर? भाव आप नहीं दे रहे हो, भावांतर रैली निकाल रहे हो, किसानों को जो है गुमराह कर रहे हो। तो हमारा कहना है सरकार से, प्रशासन से कि किसानों के साथ अन्याय ना हो। हमारे ज़िले के किसान के साथ अन्याय होगा तो हम इसके लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। शुभ नाम आपका?
संतोष पांडे, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय संतोष पांडे जी ने आज किसानों के हित में जो ज्ञापन सौंपा है, हम भी एक किसान हैं और जितने भी लोग यहाँ पर हैं सारे लोग किसान हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के खिलाफ काम कर रही है। सिर्फ सोशल मीडिया में किसान हित ऐसी बताती है, पर किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उद्योगपतियों की पार्टी है और उद्योगपतियों का भला कैसे हो इस पर ध्यान दे रही है। अगर किसान हित ऐसी होती और किसानों के हित में काम कर रही होती तो किसान गांव-गांव में आप जाइए, घूमिए, वहाँ पर देखिए कि किसान किस तरह से परेशान है। ऐरा प्रथा से खाद नहीं मिल रही है, बिजली समय पे नहीं मिल रही, पानी समय पे नहीं मिल रहा है। तो किसान का तो सबसे बड़ा मूल पूंजी यही है, बिजली, पानी और खाद। जब यही नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी पैदावार कैसे बढ़ाएगा? और जब किसान पैदावार नहीं बढ़ा पाएगा तो हम और आप और इस देश की आम जनमानस अपना भरण पोषण कैसे करेगी? इसकी लड़ाई किसान कांग्रेस ने आज शुरुआत की है। हमने 10-15 दिन का जो समय दिया है किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में। अगर जिला प्रशासन समय रहते हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा तो हम इसे विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और बड़े बड़े गांव जो किसानों के हैं वहां पर जाकर वहां पर किसानों को जगाएंगे और किसानों के हित के लिए वहां पर ही धरना प्रदर्शन करेंगे और शासन की नींद हराम कर देंगे। कहना क्या है, सारी चीज़ें सामने हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील हो गई है ना। उनको किसी का भी हित ध्यान में नहीं है। किसान तो आज बुरी तरह से परेशान है। अन्नदाता है, उसका जो उत्पादन होता है उससे सबका पेट चलता है, लेकिन आज वो परेशान है, एक एक समस्या से जूझ रहा है। चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, खाद की समस्या हो, और अभी ये रजिस्ट्रेशन जो होना था उसका धान खरीदी का, उसमें भी भारी गड़बड़ी है। आधी लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, आधी लोगों का नहीं हुआ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ पूरी तन्मयता से खड़ी है और शासन प्रशासन स्तर पर जो भी विरोध करना पड़ेगा किसानों के हित के लिए, कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। भाजपा सरकार से ये चाहती हूँ कि जो भी उन्होंने वादा किया था जब अभी इलेक्शन हुए, तो उनको इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि जब 72% किसान हमारा मध्य प्रदेश में किसानी पे डिपेंडेंट है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली योग्य बात होती है कि भाजपा सरकार किसानों को बेशक ध्यान दे और उनके लिए समय से यूरिया, खाद, डीएपी उपलब्ध कराए और जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यही सारी चीज़ें आवश्यकतापूर्ण होती हैं जो उनको समय से उपलब्ध कराए जाना चाहिए। आप किसान हैं, महिलाओं के बीच में जाती हैं, क्या कहती हैं वहाँ की महिलाएं, क्या समस्या आती है उन लोगों को? देखिए, यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ भी 50% महिलाएं भी किसानी करती हैं। वो आज भी वहाँ पर जाती हैं, खेतों में जाती हैं, किसानी करने के लिए जाती हैं, कटाई के लिए, बुवाई के लिए। तो महिलाएं भी बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं और महिला भी चाहती है कि ये सिर्फ लाडली बहना बस का वो दे करके प्रोपोगंडा लॉलीपॉप दे करके ही काम नहीं चलेगा। वो 72% किसान हैं तो उनको अपना हक चाहिए, उनके अपने अधिकारों को उनको भाजपा सरकार उनको समय से उपलब्ध कराए, जो भी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मैं प्रभा जीतू बागरी, महिला प्रदेश सचिव, महिला कांग्रेस। किसानों की समस्या को लेकर के इसमें कई सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें जो किसानों की समस्याएं उल्लिखित की गई हैं, मैं उन पर कलेक्टर महोदय का ध्यानाकर्षण कराऊंगा। यहाँ से जो समस्या का समाधान हो सकता है उनका यहाँ से समस्या का समाधान होगा और शासन स्तर पर अगर कोई बात होगी तो शासन स्तर पर भिजवाई जाएगी और सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।